और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात आतंकियों की हो रही है, तो कौन वो सीएम है जो आतंकियों के निशाने पर है? शुभेंदु अधिकारी आतंकियों के टारगेट पर है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बहुत से ऐसे एक्शन लिए हैं जो आतंकियों के गले नहीं उतर रहे हैं। इसलिए मसूद अजहर यानी जैश के संगठन के एक आतंकी को एसटीएफ ने पकड़ा है। इसका नाम है हमीम मंडल। और ये दावा किया जा रहा है कि हमीम मंडल के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे। और न सिर्फ हमीम मंडल, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड को भी, अर्पिता सरकार को भी उठाया गया है। अर्पिता भी हमीम के साथ शामिल थी इस साजिश में, ऐसा आरोप है। अब आपको बताऊं कि हमीम मंडल पर शक कैसे गया और कौन सी साजिश रच रहा था। यह हमीम मंडल को आप देख रहे हैं। गिरफ्तार संदिग्ध के निशाने पर शुभेंदु थे। मंत्री उमेश राय समेत ये कई वीवीआईपी की डिटेल निकाल रहा था। यह बात खुद सीएम शुभेंदु और एसटीएफ ने भी जांच में कही है। आतंकी बंगाल में बीजेपी आरएसएस नेताओं की जासूसी में लगा था, लेकिन संदिग्ध आतंकी हमीम को एसटीएफ ने दबोच लिया। उसे अदालत ने 14 दिन की रिमांड में भेज दिया है, लेकिन हमीम मंडल के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। दावा है हमीम जैश के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। इसी बीच इसी नेटवर्क से जुड़ी एक महिला को दबोचा गया। झारखंड से पकड़ी गई आरोपी का नाम अर्पिता सरकार है, जो दावे के मुताबिक हमीम मंडल की महिला साथी हो सकती है, क्योंकि उसके कॉल डिटेल में हमीम से बातचीत का खुलासा हुआ। कहा जा रहा है अर्पिता नेताओं, बड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी, उसके जरिए उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाती थी। शक है कि हमीम और अर्पिता मिलकर जैश के लिए काम करते हैं। हमीम को पूर्व बर्धमान जिले की एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया, जहां उससे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज मिले। उसकी पड़ताल से पता चला कि हमीम जैश और आईएसआई के संपर्क में था। जांचकर्ताओं का मानना है कि मंडल करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया। उसी ने पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन संपर्कों में एक आईएसआई से था, जबकि बाकियों ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े होने का दावा किया था। एसटीएफ ने इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की जड़ों तक जाकर जांच की है। सुनिए एसटीएफ क्या कह रही है और बीजेपी सांसद क्या कह रहे हैं। लड़के का हमें कम्युनिकेशन पैटर्न सस्पिशियस एक्टिविटी थी, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसका इंटरेक्शन है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे, और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। जो संतरासवादी को पकड़ा गया उसके साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। जो भी पॉलिटिकल लीडर इसके साथ रहेंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने अगर धुरंधर देखी है, धुरंधर 1, धुरंधर 2, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि धुरंधर लियारी पर बनी थी और उस लियारी में फिर से गैंग वॉर शुरू हो गया है। गोलियां चल रही हैं, जैसे फिल्म में आपने देखा था रणवीर सिंह थे, फिल्म में रहमान डकैत को आपने देखा था। लियारी की पूरी कहानी थी, उसी लियारी में कैसे गैंग वॉर हो रहा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कुछ ये हाल है लियारी का। फिर से गैंग वॉर छिड़ गया है, जिसे दावा किया गया था खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर गैंग वॉर छिड़ा किसमें, तो जरा रील फिल्म में रहमान डकैत के साथ जिस शख्स को आप देख रहे थे, इसका नाम था उजैर। यह फिल्म का किरदार था रहमान डकैत और उजैर। अब मैं आपको असली रहमान डकैत दिखाऊं, जो सफेद टी शर्ट में आप देख रहे हैं, यह असली रहमान डकैत है, और उसके साथ जिसे आप टोपी में देख रहे हैं, ये असली रहमान डकैत, और जिसे आप टोपी में देख रहे हैं ये उजैर।
ये फिल्म वाले हैं और ये रियल वाले हैं। तो रहमान डकैत तो मारा जा चुका है, वो फिल्म में भी आपने देखा, लेकिन उजैर, ये वाला उजैर जेल में था जासूसी के आरोप में, ये असली उजैर भी जेल में है जासूसी के आरोप में। इस उजैर का भाई है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उजैर का भाई है जुबैर। ये देख रहे हैं, ये उजैर है, इसका भाई है ये जुबैर। उजैर तो जेल में है, इसे गोलियों से भून दिया गया है, इसका नाम जुबैर बलोच है, इसे लियारी में गोलियों से भून दिया गया। इसी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। अब आपको मैं दिखाऊं कि लियारी के हालात क्या हैं, क्योंकि उजैर के भाई पर गोलियां चली हैं। ये लियारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आपने अगर धुरंधर देखी है तो उसके साथ इसकी सड़कों की कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हालात होंगे वहां। ये गैंग वॉर के बाद की तस्वीर है। अब आइए आपको बताऊं रियल गैंग वॉर कैसे शुरू हुआ वहां। ये फिल्म वाले खुद रणवीर सिंह और उधर उजैर, ये जो आप देख रहे हैं ये रियल वाले हैं। जेल में उजैर है और उजैर का भाई जुबैर ही है। पाक की जेल में बंद लियारी के गैंगस्टर उजैर के भाई पर हमला हुआ। उजैर बलोच के भाई जुबैर को खुलेआम गोलियों से भून दिया गया। 40 साल के जुबैर बलोच शाम के वक्त अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, तभी बाइक से आए हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में जुबैर के पेट और सीने में गोलियां लगी हैं। वो जमीन पर गिर गया। आसपास मौजूद 2 और लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उठाकर कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां भर्ती जुबैर बलोच की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। कई मामलों में गिरफ्तार जुबैर को 2025 में ही जेल से रिहाई मिली थी, जबकि जुबैर का भाई कुख्यात गैंगस्टर उजैर बलोच जेल में सजा काट रहा है। जासूसी के मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई। उजैर बलोच की गिनती लियारी के बड़े और कुख्यात गैंगस्टर्स में होती है। उजैर को रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत का दाहिना हाथ कहा जाता था। इसी रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच की वजह से फिल्म धुरंधर ने सुर्खियां बटोरी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में लियारी के गैंगवॉर की कहानी दिखाई गई। अब जुबैर पर हमले के बाद कहा जा रहा है लियारी के गैंगस्टर फिर वापस लौट आए हैं और कराची के लियारी में पुरानी गैंग वॉर फिर शुरू होने वाली है। अब आपको लियारी की तस्वीरें दिखाऊं कि असली लियारी कैसा दिखता है। वहां फिल्म आने के बाद और फिल्म आने से पहले बहुत से लोगों ने शूट किया और लियारी को दुनिया के सामने रखा। यह है लियारी का गेट, यह है असली लियारी। तो लियारी में पहले भी ऑपरेशन हुए गैंग वॉर खत्म करने के लिए। तो ये लियारी गेट आप देख रहे हैं। लियारी कराची का सबसे पुराना रिहायशी इलाका है। इसे सबसे पिछड़े और घनी आबादी वाले इलाकों में गिना जाता है। यहां की गलियां बहुत ही संकरी और घर एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं। यहां बिजली, पानी, सीवरेज जैसी सुविधाओं की भारी कमी है और यहां की आबादी करीब 10 लाख है, जिसमें बलोचों की काफी संख्या है। 1980 के दशक में यहां संगठित अपराध शुरू हुआ था। रहमान डकैत जैसे कई नाम यहां के सबसे खूंखार गैंगस्टर रहे। यहां जबरन वसूली, ड्रग्स और हथियारों का कारोबार चरम पर था। आरोप लगते रहे कि नेताओं ने सत्ता के लिए इसका इस्तेमाल किया। 2013 में यहां गैंग्स खत्म करने के लिए बड़े ऑपरेशन चलाए गए, जिसके बाद गैंग तो खत्म हो गए, लेकिन लियारी में विकास आज तक नहीं हुआ, आज भी पिछड़ा है।